सर, ये भारत जोड़ो यात्रा है या वोट जोड़ो यात्रा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ही है और अंत तक भी सबको यही होगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है। हमने बहुत पहले कहा था कि हम सत्याग्रही हैं, हम सत्याग्रही नहीं। जिस प्रकार से एक यात्रा उनकी निकली थी देश को तोड़ने के लिए, देश की जनता को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटने की वाली उनकी यात्रा थी, वो गाड़ियों में निकली थी। भले उसका नाम रथ रख दिया था पर गाड़ियों में निकली थी। ये यात्रा जो है अपने पैरों पर निकली। हमारे कार्यकर्ता के कदम इस भारत माता के चूमते हुए आगे बढ़ते रहे और इसमें एक होता है ना, जिस धरती पे आप पैर रखते हो वो धरती प्यार देती है। भारत भूमि जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो प्यार इस धरती से पा रहे हैं, धरती के लोगों से पा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम प्यार से भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। और सभी भारत यात्री यही कहेंगे कि ना सत्ता का ये संघर्ष है, ये संघर्ष है भारत के लोगों में, जो अलग अलग संगठन के लोगों ने या जहरीली सोच वाले लोगों ने जो जहर डाला हुआ है, उस जहर को निकालना वो सबसे बड़ा आज संघर्ष है। और हम लगता है कि वही संघर्ष के लिए निकले हैं। तो इसीलिए इसको मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, एक यात्रा जो मैंने जिसका जिक्र किया, वो उसका समापन जहाँ होता है वहाँ पूरा तोड़ करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। ये यात्रा जहाँ जहाँ जाते हैं दिल से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग हम लोगों को प्यार दे रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो, दिल से एक दूसरे को जोड़ो, वही वाली यात्रा है। सर, आप बोल रहे हैं कि प्यार से जोड़ो, दिल से जोड़ो, तो फिर इतना प्यार था तो चड्डी में आप क्यों लगाए? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये संदेश देना चाहते हैं, जिन भी साथियों ने हमारे संदेश दिया है कि भाई हम तो चलते हुए निकले हैं, आपकी चड्डी अभी से जलना क्यों शुरू हो गया? नहीं जलनी चाहिए। और जो है कि ये जैसे आप देखिए कि अलग अलग कार्टून बनेंगे लोग कि भाई कौन सी टी शर्ट, आप टी शर्ट पे हमला करोगे तो फिर जलती हुई चड्डी पर हमला हो जाएगा। तो चीज़ों पर आप विचारधारा की बात करिए। आप ये टी शर्ट पे आओगे तो चड्डी पर कोई ज़रूर पहुंचेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि चर्चा चड्डी और टी शर्ट पे हो। ये चर्चा जो है वो कम से कम भारत की जनता के मुद्दों पर हो, भुखमरी पर चर्चा हो, रोजगार पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो। भारत में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, जिस भारत माता की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और बहाई मिलकर लड़े थे, सब बहन भाई मिलकर लड़े थे, आज उसी भारत माता के संतानों के बीच में ये बीज किसने बोया कि एक दूसरे के काट पे, एक दूसरे पे बैरी बनाया हुआ है। हम तो लगता है कि ये चड्डी वाली जो बात है, और मुझे लगता है कि हमारे एक साथी ने कल भी कहा था कि ये जलती हुई चड्डी का एक अर्थ ये भी है कि वो टोपी भी काली पहनते हैं, हमारे साथी टोपी सफ़ेद पहनते हैं। तो उनका जो है वो गुस्सा है, उग्रता है। और जब भी आपको कहीं किसी पर गुस्सा हो तो काला कपड़ा दिखाते हो, जब बड़े बड़े युद्धों को शांत करना हो तो सफ़ेद जब कपड़ा दिखाते हो। तो वस्त्र में फ़र्क है। और हमेशा ये होता है कि आपके विचार जो है वो आपके वस्त्र से भी दिखाई देने लगते हैं। वो अलग बात है कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। तो शायद इसीलिए हमारे कुछ साथियों ने उस चड्डी की, जलती हुई चड्डी को इसलिए दिखाया। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ देश में गोरे ने जब अंग्रेजी वस्त्रों के जरिए भारत के पूरे रोजगार को ख़त्म करने का षड्यंत्र किया था, तो महात्मा गांधी ने भी विदेशी कपड़ों की होली का, और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे सब ने विदेशी कपड़ों की होली। तो हम कहते हैं कि जो नफरत का बीज बोता है, ऐसी सोच को निकालिए। जैसे होलिका दहन होता है, होलिका के दिन हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर रही गलत चीज़ें हैं उसको निकालने की बात करते हैं। दीपावली से पहले एक दिन जो मनाया जाता है वो क्या है? तो मुझे लगता है इसे चड्डी जलाने का जो जिसने भी प्रयोग किया होगा, मतलब वो सिंबॉलिक जो कार्टून बना है वो यही है कि आपके अंदर जो नफरत है वो नफरत वाली चड्डी को मिटा दीजिए और प्यार पा लीजिए। और जोड़ते जोड़ते जलाने लगे। मैंने वही उसी का जवाब दिया कि देखिए, मेरे अंदर नफ़रत और प्यार दो है, तो मैं नफ़रत को मिटाता जाऊंगा तभी तो प्यार बढ़ता जाएगा। नफ़रत मिटने से ही, मतलब प्यार से प्यार को बढ़ाया जा सकता है। नफ़रत से नफ़रत करोगे तो और नफ़रत बढ़ेगी।
तो अच्छी बात यह है कि नफरत को मिटाओ, तो शायद चड्डी जो है सिंबल है नफरत का। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर के नफरत जो है, तुम्हारे अंदर की जो घृणा है, उस घृणा को निकालो। मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोई हिंसा का संदेश इसमें से दे रहे हैं। अभी आगे आपका 100 किलोमीटर लगभग यात्रा तय हुआ, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर हुआ। अभी से आप सबके पाँव में छाले पड़ गए, आगे क्या होगा? हमारे साथियों ने अच्छा गाया है, माने पाँव में छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। तो ये हमारे साथियों जैसे इवन छाले भी पड़ेंगे तो कई पट्टी लगाएंगे, निकलेंगे। और दूसरा, ये कोई सजा के लिए यात्रा नहीं चल रही है, ये प्यार, मोहब्बत, बंधुत्व, एकता और अखंडता की ये यात्रा है। तो इस यात्रा के दौरान हमारे कोई साथी को अगर बहुत दिक्कत है, जैसे 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, तो हमने कहा है कि हॉस्पिटलाइज हो जाइए, आप 4 दिन हॉस्पिटल में रहिए, बाद में जुड़ जाइए। तो इस यात्रा में हर यात्री संघर्ष कर रहा है 2 प्रकार का। एक अपना अंदर का संघर्ष चल रहा है, और दूसरा जो है उसको शारीरिक संघर्ष है, क्योंकि ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। वैश्विक अगर इतिहास को देखा जाए तो किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक संदर्भ के साथ और सांस्कृतिक संदर्भ के साथ पूरे देश को जोड़ने के वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी पद यात्रा होगी। धार्मिक यात्रा ये कोई साधु लोग हैं जो लगातार चलते रहते, वो अलग बात है। जैनों में भी लगातार चलते, वो अलग बात है, वो सिर्फ धार्मिक संदर्भ के साथ। पर एक ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन की, नफरत को निकालने के लिए और देश के मुद्दों को उठाने के लिए ऐसी बड़ी यात्रा निकली है। तो जब लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष बड़ा है, और जब संघर्ष बड़ा है तो फिर आपकी तपस्या भी उसके लिए बड़ी होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं की तपस्या है, मुझे पक्का भरोसा है कि हम सब जो कन्याकुमारी से निकले थे वो कश्मीर में जाकर वहाँ पर इस देश की एकता, अखंडता और बंधुता का और प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर वहीं पर जाकर तिरंगा गाड़ेंगे। ठीक है सर, आपसे आखिरी सवाल है। आपको बताया जाता है कि आप लोग एसी वाले रूम में रहते हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। मैं तो चाहूँगा अभी फिलहाल अब मेरे ही रूम में ले जाना, जहाँ पर आप, मुझे एक अच्छी बात यह है कि आप लोग भी साथ चल रहे हैं। दोपहर को कौन कैसे सोता है, कहाँ पर होता है, किस प्रकार पर नहाने के लिए लाइनें लगती है, सुबह में टॉयलेट का क्या, देखिए समूह जीवन का एक प्रशिक्षण है। और जब ये यात्री चलते हैं, बहुत सारे यात्री अपना गद्दा लेकर बाहर हैं जिनको एसी कंफर्टेबल नहीं है, तो हम ये कोई सजा के लिए नहीं निकले। साथियों को वेदर चेंज होता है, जब आप कंटेनर में हो, बारिश होगी, पैक कंटेनर है, तो आपको अगर एयर कंडीशन नहीं है वहाँ तो दिक्कत होगी। पर जब वातावरण सही होता है, माहौल सही है, हमारे साथ सभी साथी बाहर गद्दा लेकर सोते हैं। और दिन में तो आपने पूरा देखा है कि दिग्विजय सिंह जी एक जगह पे चटाई डाल के सोए हुए, एक जगह पे जयराम रमेश जी सोते हैं, एक जगह पे कहीं वेणुगोपाल जी सोते हैं, एक जगह पे हम लोग सोते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता, बड़ा छोटा नेता, अभी अजय लल्लू जी आप यहाँ से गए, उनको देखा होगा, वो भी, तो हर कोई नेता बड़ा हो छोटा हो, चटाई डाल के कार्यकर्ताओं के बीच में चलता है। हमें जोड़ने की यात्रा, जब हम लोग कह रहे थे ना कि एक समान जगह है, रुकने की व्यवस्था, और लाइन में खड़े रहते हैं दिग्विजय सिंह जी हो या कोई भी बड़ा नेता हो, खाने की लाइन में भी खड़ा रहता है। तो ये कोई बाहर क्या हवा चल रही है, बाहर क्या प्रचार कर रहे हैं, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये नेता से कार्यकर्ता का और कार्यकर्ता का जनता से मिलन का, ये मिलाप का, ये बहुत बड़ा होता है ना, संपर्क, संवाद और फिर देश के लिए संघर्ष। तो ये इसी का सिलसिला जारी है।